हाय माय लवली सोल फैमिली। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। डियर व्यूवर्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, रीडिंग में करने से पहले जब मैं बैठी थी तो मुझे गणपति जी की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ब्लेसिंग्स, जो जिससे भी आप जो भी बोल सकते हैं, मुझे वो लगी। और गणपति जी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं ये रीडिंग के समय जो मैं करने जा रही हूँ। और मेरा ये पूरी तरह से विश्वास है कि जब इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, आज, कल, परसों, 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी पहुँचेगी, क्योंकि ये टाइमलेस है पूरी तरीके से। तो जब भी आप तक ये रीडिंग पहुँचेगी, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और ये मुझे इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ जब मैं मेडिटेशन करने बैठी थी ये रीडिंग करने के समय। तो ये ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और सूर्य देव की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, क्योंकि मैंने सफ़ेद रंग के घोड़े देखे और वो भी सूर्य देव का पूरा रथ देखा मेडिटेशन में। 7 घोड़े वाला रथ मैंने देखा। तो सूर्य देव की एनर्जी है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और इसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि आपके जो भी विरोधी हैं, या जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, या जिस किसी ने भी आपका दिल तोड़ा है, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आपका दुश्मन हो, आपका विरोधी हो, आपका जिसने दिल तोड़ा हो, आपको जिसने चीट किया हो, जो भी हो सकता है वो इंसान, परिवार का दोस्त या जो भी, तो उसकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है। ठीक है? अम, मतलब पूरी लाइफ उनकी उथल पुथल हुई है। पूरा एक जैसे बिजली गिरना बोलते हैं ना, उनकी लाइफ में बिजली गिरी हुई है। और ये बहुत स्ट्रांगली मैं इसको बोल सकती हूँ। आपको हो सकता है पता भी चल जाए किसी मतलब दोस्त रिश्तेदार या कैसे भी तरीके से आपको ये चीज़ पता भी चल सकती है। या फिर बहुत लोग बताते नहीं है कि मेरे घर में भाई बुरा हुआ या मेरे साथ बुरा हो रहा है, और वो बाहर अच्छा अच्छा दिखाते हैं। बट किसी ना किसी तरह आपको कभी ना कभी तो पता चलेगा ही कि उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। और ये मैं बोल सकती हूँ ये रीडिंग करने से पहले। तो चलिए बाकी का और क्या निकल के आता है चीज़ें, वो हम कार्ड्स के ही थ्रू देखेंगे। ठीक है? तो कार्ड्स मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। तो जो चीज़ें आपके लिए मैच होती हैं, आपको पॉजिटिविटी देती है, उसको आप अपने लिए रखिए। और जो नेगेटिव है कुछ, तो उसे छोड़ दीजिए, उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत कराइए। हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए बना हुआ हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है? किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए और किसी भी जाति के लिए है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? मुझे कोई ड्राई फ्रूट्स खाता हुआ दिख रहा है। मैं पता नहीं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। कोई ड्राई फ्रूट्स खाता हुआ दिख रहा है मुझे। और कोई ऐसा कुछ करते ना, स्वेटर बिनते या किरोशिया, कुछ ऐसा ऐसा सुई चलाते हैं, मुझे वो दिख रहा है। पता नहीं किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी।
जैसे अभी मैंने आपसे बोला, अगर आपने शुरू का इंट्रोडक्शन वीडियो स्किप ना किया हो, मेरा एक्चुअली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शुरू का वीडियो मेरा स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि मैं रीडिंग से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ शुरुआत में ही, ठीक है? तो उसको आप स्किप मत किया करिए, अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि आपके विरोधियों के घर में टावर मोमेंट आया है, ठीक है? एक बिजली गिरने जैसा। तो देखिए, वो कन्फर्मेशन कार्ड्स के भी थ्रू आ गया, क्योंकि ये मुझे जब मैं आपके कार्ड्स आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी मैं अभी जब, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ कि उनके घर में टावर मोमेंट आया है। तो देखिए, ये कन्फर्मेशन भी मिल गया, आप देख पा रहे हैं बिजली गिरने जैसा। तो ये अभी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में पास में टावर मोमेंट आया है। आपने ये सिचुएशन फील की है, और देखिए उसके साथ ही सूर्यदेव की भी एनर्जी आई है। जैसे अभी मैंने ये भी कहा कि मुझे 7 रथ, मतलब 7 घोड़े वाला रथ मुझे फील हुआ मेडिटेशन में, सूर्यदेव की एनर्जी है। तो देखिए, कार्ड्स का जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो पूरे टैरो में सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, द सन का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, देखिए वो निकल के आया है, ठीक है? तो सूर्यदेव की भी एनर्जी साथ में आ गई है। मैं अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, टावर मोमेंट की बात करूँ डियर व्यूवर्स, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट पास्ट में आया है, और जिस किसी ने भी आपके साथ वो चीज़ की है, अभी वो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अभी ये सिचुएशन जो आपने फेस की है, वो अभी वो फेस कर रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप इमोशनली बहुत टूटे हो। किसी ने आपको इमोशनली बहुत तोड़ा है, कि शायद कोई फाइनेंशियल लॉस होता या कुछ और होता, तो वो आप बर्दाश्त करते, बट वो फाइनेंसेस का भी अगर लॉस हुआ है तो उसके पीछे भी इमोशंस आपके मैं काफ़ी देख पा रही हूँ, या हार्ट ब्रेक भी कहीं ना कहीं से आपको ये मतलब धोखा मिला है, ठीक है? 10 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो धोखा मिला है आपको, और हो सकता है ये आपके लव लाइफ में किसी पार्टनर के साथ मिला हो, जिनके साथ आपने एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक मैं ऐसा बोलूँगी कि आपने उनके साथ एक साथ चलने का वादा आप दोनों ने साथ में किया था। बड़ी से बड़ी मुसीबतें एक साथ मतलब उनसे निपटने का वादा किया था, ठीक है? ये देखा आप देख रहे हैं। बट उस रिश्ते में आपको हो सकता है वो मैरिड लाइफ हो सकता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी मैं यहाँ पे बोलूँगी। हो सकता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसा कुछ आपने वादा किया, आपने या किसी पर्सन ने, मतलब जिस किसी ने भी, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ वादा किया हो, या लव लाइफ में आपके जो भी कमिटमेंट, जिस किसी में भी आपने कमिटमेंट दिया हो किसी को, आपस में एक रिलेशनशिप में हो। मैं फंबल हो रही हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको मैं कैसे बोलूँ, अपने थोड़ा क्राउन चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है? नर्वसनेस थोड़ी कम होगी आपको। मैं देखिए आपकी अभी रीडिंग करते करते मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ, क्राउन चक्रा पे काम कीजिए डियर व्यूवर्स, ठीक है? तो जिस किसी ने भी आपके साथ वो किया था, आपने जिसके साथ भी एक कमिटेड उसमें आप गए थे, आप लोगों ने आपस में बहुत एक दूसरे के साथ वादा किया था, बट आपको उसमें से धोखा मिला, ठीक है? आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप ऐसे हुए कि बिल्कुल एक खड़े होने लायक आप नहीं बचे। आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि आपकी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि आपने जो अपनी दुनिया उस इंसान के आसपास बना ली थी ना, तो आपने उसके आगे कुछ सोचा भी नहीं था। उसके आगे आप अपने आप को भूल गए थे। आपने समझ लिया बस यही सब कुछ मेरा है, और वहीं पे जाके आपको धोखा मिला। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी रिलेशन में 50-50 का गिव एंड टेक नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप हो, एक इंसान केवल दे रहा है और बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर रहा है, तो फिर वहाँ पर ये टावर मोमेंट आता है। क्योंकि जब प्रकृति का काम है बैलेंस बनाना, चाहे वो इंसानों की रिलेशन में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, जानवरों में हो, प्रकृति का काम है बैलेंस बनाना। तो जब बैलेंस वो कहीं पे भी बिगड़ा हुआ देखती है तो वो तुरंत बनाती है। तभी हम देखते हैं कि जब कभी अचानक से बहुत उमस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो बारिश हो जाती है, राइट? तो क्योंकि प्रकृति बैलेंस बनाती है। तो इसी ये बैलेंस आपने शायद शुरू में आपने खुद से बिगाड़ा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए आपने कि आप अपने आप को भूल गए, और इसी वजह से प्रकृति ने वो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने वो आपका बनाया बैलेंस, टावर मोमेंट लाके आपको दोनों को अलग किया, ताकि आप अपनी वैल्यू समझ सको।
ताकि आप समझ सको कि आप प्यार के अलावा, इमोशंस के अलावा भी दुनिया है, उसके अलावा भी रिश्ते हैं, उसके अलावा भी आपकी वैल्यू है। आपने अपनी वैल्यू ज़ीरो कर ली थी। ईश्वर ने आपको मूल्यवान बना के भेजा, किसी खास मकसद के लिए भेजा, और आपने उस अपने इमोशंस की वैल्यू, अपनी अपनी खुद की कीमत आपने ज़ीरो कर ली खुद से। तो ईश्वर तो वापस से वो करेगा ना, वापस से वो आपकी कीमत बढ़वाएगा, और वो आपके ही थ्रू कराएगा, वो खुद नहीं करेगा। वो आपसे इसलिए करवाएगा ताकि जब इंसान कोई चीज खुद से करता है ना, जैसे कोई खेती हो या कोई घर बनाना हो, जब वो खुद से एक एक चीज करेगा ना, तो उसको पता रहेगा कितना खाद डालना है, कितना बीज डालना है, कितना पानी डालना है। क्योंकि जब वो फसल उगेगी तो उसको पता रहेगा अपनी चीजों के बारे में कि मैंने कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डाला तो फसल ऐसी हुई। तो द सेम वे ईश्वर आपको खुद से अपनी वैल्यू करवाता है, वो कोई और आके नहीं करेगा। ईश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल देगा कि आपको अपनी कदर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो स्टार सीड्स होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, और जो किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर आते हैं। केवल नॉर्मल, एक नॉर्मल जीवन बिता के चले जाने के लिए नहीं आते, जो किसी खास मकसद से आते हैं, जो बाकी लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए आते हैं। उनके साथ ये चीज होती है, उनके साथ प्रकृति ये करती है, जो स्टार सीड्स होते हैं। ठीक है, जो डिवाइन के जो बच्चे होते हैं, खास बच्चे। हो सकता है कि ये जीवन आपका लास्ट जीवन हो, इसके बाद आप इस धरती पे आओ भी ना, इसके बाद आपको मोक्ष मिल जाए, आप मोक्ष के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो बहुत से जो जो ये कैटेगरी होती है, उनके जीवन आसान नहीं होता, उनका जीवन बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो वो चैलेंजेस को पार करते करते ही आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि आपके सामने फिर बड़ी से बड़ी जीत, कोई बहुत ज्यादा खुशी से आप फूले नहीं समाते हो, और जब आप हार जाते हो तो टूटते नहीं हो, जैसे आप पास्ट में हुआ करते थे कि शायद आपको छोटी सी खुशी मिल गई तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, पूरी दुनिया में, दोस्तों में, लोगों में वो छोटी सी खुशी को आप एक्सप्रेस कर रहे हो। और जब आपको जरा सा भी थोड़ा सा दुख हो गया, या जरा सी भी चीजें ऐसी हुई जो आपके हिसाब से नहीं हुई, तो आप तुरंत उदास हो जाते हो, या चीजें जो आपके कैलकुलेशन में नहीं बैठी, आप तुरंत उनमें से उदास हो जाते हो होती है। तो आप लोग एक स्पेशल टास्क फोर्स के लोग हो, तो आपको कुछ स्पेशल चीजें भगवान ने दी हैं जो आपकी किस्मत में है, जिससे आपको लोगों की जिंदगी को चेंज करना है। तो आप बाकी लोगों से कभी भी अपनी तुलना मत कीजिएगा, बाकी लोगों की लाइफ से, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अलग है और बहुत अच्छी है। क्योंकि आप उनमें से हो कि आपको इंसान प्यार करे ना करे, बट आपको ईश्वर बहुत प्यार करता है। आप ये मन में विश्वास रखिएगा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो भी आप अपने धर्म से लीजिएगा, आपको डिवाइन वो जो एनर्जी है, जो एक बोलते एक कोई ताकत है ना, वो आपको प्यार करती है। एंजल्स आपको प्यार करते हैं। तो इसलिए आप डिवाइन लव जो है ना, आप उसके हकदार हो। आप ये भौतिक जो है ये चीजें अच्छी हैं, बट अगर नहीं है तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आपको ईश्वर प्यार कर रहा है। ठीक है, और जब जिस इंसान को ईश्वर प्यार करता है, और जब इसका ऑरा स्ट्रांग होता है, तो आपको आपकी सोल फैमिली के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे जैसे आपकी आदतें चेंज हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, नई आदतें डेवलप हो रही हैं, पुरानी चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप अपने आप को जरा ठीक से बैठिएगा और सोचिएगा कि पहले, आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले आप क्या थे और आज आप क्या हो। तो खुद पे गर्व महसूस कीजिएगा। आई एम श्योर कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आए होंगे। ठीक है, तो ये ईश्वर करवा रहा है आपको। तो अब आपको आपके सोल फैमिली वाले लोग ही मिलेंगे, जो पॉजिटिव होंगे, वही लोग आपके साथ उठ बैठ पाएंगे। आप उनको आप अपना कीमती समय केवल उन लोगों के साथ दोगे, बाकी लोगों को आप एंटरटेन नहीं करोगे, फालतू के लोगों को। ठीक है, जो आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं, जो आपका ऑरा डाउन करते हैं, जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जो आपको ग्रांटेड फील करवाते हैं, आप ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओगे। और पास्ट में क्या था कि आप ऐसे लोगों को झेलते थे, सहते थे, कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आता था कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, और आप अपने आप को इन्वेस्ट होने देते थे। अब आप इन्वेस्ट भी नहीं बोलूंगी मैं, वेस्ट बोलूंगी, तो अब आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको अपनी कीमत समझ में आ गई है। पास्ट में आपके चीजों में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, बहुत झगड़े हुए हैं। हो सकता है आपके रिलेशंस में झगड़े हुए हो, आपके घर में कलह मची रहती हो, आपके लव लाइफ में बहुत झगड़े हुए हैं। बहुत देखिए, आप दो सेनाएं देख रहे हैं। ठीक है, दो सेनाएं,
तो पूरा एक वॉर वाली सिचुएशन हमेशा रहती थी। मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि हो सकता है आप कुछ बोलने की शुरुआत करते हो, सामने वाला तुरंत पलटवार आपको आंसर दे देता हो। मतलब आपके लिए ऐसा होता था कि आपको अपनी बात बोलना भी मुश्किल हो गया था। एक समय ऐसा आता था कि आप चुप रहना ही शुरू कर दिया कि मतलब बोलूंगा या बोलूंगी तो लड़ाई होगी, इससे बेटर है कि चुप रहो। बट ये अल्टीमेटली मैं ऐसा बोलूंगी कि बहुत लोग बोलते तो है ना, सजेशन देते भाई गुस्सा आ रहा, चुप रहो, अच्छी बात है, चुप रहो। बट मैं इसकी जगह पे ऐसा बोलूंगी कि इसके रूट कॉज पे जाइए। जब आपको गुस्सा बहुत आता है और आप उस गुस्से को जब्त करोगे, ठीक है, आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने 50 वीडियोज ऐसे देख लिए होंगे कि, या बड़े बुजुर्ग भी लोग बोलते हैं भाई गुस्सा आता है तुम चुप हो जाओ, तुम चुप बैठ जाओ, तुम चुप बैठ जाओ, हर तरफ से आपको ये बात सुनने को मिलती है। बट उससे क्या होता है, कई बार ना हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जिनको गुस्सा बहुत तेज आता है वो अचानक से उनको चुप होना पड़ेगा ना, तो वो अंदर अंदर सोचेंगे उस चीज को। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी आपका हाई लो हो सकता है ना। तो कभी कभी अचानक से बहुत लोग बेहोश भी हो जाते हैं मन में चीजें जब्त करने की वजह से। बोल देते हैं मन हल्का होता है, बट जब्त करते हैं तो वो चीजें जब्त होते होते एक समय ऐसा आता है ना कि आपकी पर्सनालिटी कब वीक हो जाती है पता नहीं चलता। कि जैसे कभी कभार कोई झगड़े हो, भाई वंस इन अ ब्लू मून हो, महीने 2-3 महीने में एक आध बार झगड़े हो आपस में, वो भी प्यार वाले झगड़े हो, तो उसमें आप चुप हो जाओ तो चलता है। बट अगर आपके घर में, अगर मैं वॉर जैसी स्थिति देख रही हूँ कि इतने झगड़े आपके होते हैं, हो सकता है जॉइंट फैमिली में आप हो, या आपके लव लाइफ में बिल्कुल भी झगड़े इतने ज्यादा होते हो, और उसमें अगर आप चुप रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। आप या तो मेंटली बहुत ज्यादा एकदम लॉस्ट हो जाओगे, या आपको बीपी शुगर जैसी भी टेंशन, ये सब भी हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप चुप हो जाया करो, आप इससे बेटर इसके रूट कॉज पे जाओ। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको वो फोर्स करके अपने आप को चुप नहीं करना पड़े, आप ऑटोमेटिक आपके ऊपर चीजों का फर्क पड़ना बंद हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, हल्का फुल्का 10 बातें जहां बोलनी है वहां 2 बातें आप बोल दीजिए, अपनी बात रखना भी चाहिए। बट कहीं नेचर में जाइए, किसी पेड़ के सामने जाइए, कहीं कोई पक्षी है, आपके घर में कोई पौधा है, गमला है, कुछ भी है, आप उसके सामने, ईश्वर है, मंदिर जाइए, मस्जिद, नमाज, जहां पर भी आप जाते हैं, चर्च में जाइए, अपनी बातें खुल के बोल दीजिए और मन में मत बोलिए। स्पीक आउट, है ना, मुंह से बाहर बोल दीजिए, भड़ास जो बोलती है ना, निकाल दीजिए, एकदम अकेले में निकाल दीजिए। समंदर के किनारे बैठिए, जाइए वहां जाके बोल दीजिए। क्योंकि कभी कभी रिश्तों में क्या होता है कि हम बहुत खुल के बिल्कुल बोल नहीं पाते, बट वो चीजें अंदर अंदर रह के बीमारियां बन जाती हैं, हमारी कमजोरी बन जाती है, हमारा ऑरा कमजोर कर देते हैं। तो उस चीज को आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और जब आप बाहर निकाल देंगे, आप करके देखिएगा, मतलब ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, और जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो ये करके देखिएगा, तेज तेज आप उसमें बोल दीजिएगा सारी बात। और पेड़ पौधे भी सुनते हैं, नेचर सुनता है, ऐसा नहीं यूनिवर्स आपको नहीं सुन रहा है, वो सुन रहा है आपको। और अपनी भड़ास निकाल के आपको देखिएगा, आपको हल्का महसूस होगा। उसके बाद आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, आपके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी ना कि आपके ऊपर इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई सामने वाला बोल रहा है ना, तो आपको ये लगेगा कि ये इंसान बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। ये बीमार है इसलिए चिड़चिड़ कर रहा है, ये चीज ऐसा, इसका प्रॉब्लम है इसलिए ये ऐसा कर रहा है ना। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, कि पहले जैसे था कि जैसे कोई दुकानदार होता है, राइट, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, उनसे सामान लेने जाओ, बहुत कभी कभी बदतमीजी से बात करते हैं, आप लोगों से भी उन्होंने किया होगा कई बार। तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता था कि ये ऐसे क्यों बदतमीजी से बात कर रहा, मैंने तो उससे ऐसे कुछ बोला नहीं, फिर क्यों ठीक से बात नहीं कर रहा है। फिर धीमे धीमे करके समझ में आया, जैसे जैसे मैच्योर हुई, मतलब मैं अपने स्कूल कॉलेज डेज की बात बता रही हूँ, जैसे जैसे मैच्योर हुई, मैंने ये देखा कि शायद ये इंसान मेंटली डिसबैलेंस है, मतलब मेंटली इसको टेंशन है काफी। हो सकता है घर से लड़के आया हो, या इसके घर में कुछ टेंशन चल रही हो, या हो सकता है इसके पास ग्राहक ऐसे ऐसे आते हैं कि ये चिड़चिड़ हो गया है, इसलिए ये ऐसा बात कर रहा है। क्योंकि जब मैंने इस तरह से बात नहीं की और ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको वो समझ के छोड़ दो, जाने दो, मतलब अवॉइड करो। तो आपके साथ जब कोई इस तरह से बात कर रहा है ना, तो उसकी थोड़ी मनस्थिति पे जाइए, आप सोचिए कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये इस तरह से बात कर रहा है ना। तो उनको जाओ, बीमार हो, अपना इलाज करो, मन में ऐसा सोच के उनको जाने दीजिए। अब आप अपनी स्ट्रेंथ को इतना और स्ट्रांग कर लेंगे ना
कि कोरोना आप पे असर नहीं करेगा क्योंकि आपने वैक्सीन लगा लिया, बस मैं इसको ऐसे बोलूंगी। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी आई है, जो भी चीजें पास्ट में आपके साथ खराब हुई हैं, राइट, तो सन की एनर्जी के साथ सब चीजें, सारा अंधेरा छट गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मतलब मेजर अरकाना निकल के आया है। और मैं इसके लिए ऐसा बोलूंगी कि आप लोग मतलब आप में तेज बहुत है, आप में एक आप प्रभावशाली इंसान बहुत हो, आप फ्यूचर में नेम फेम कमाओगे, क्योंकि सूर्य देवता जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के यही सब देते हैं, है ना। आप में थोड़ा सा जो अगर थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी रहा होगा पास्ट में, ईगो बोल सकते हैं, वो अभी आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल गया है। या जिस किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुआ होगा पास्ट में, जो अपनी बेइज्जती होने देता होगा बट रिश्तों के पीछे भागता होगा, चीजों के पीछे भागता होगा, अब आप अपनी एक अथॉरिटी में आओगे। ठीक है, और सन की एनर्जी है, तो जितने भी आपकी लाइफ में अंधकार हैं वो मिटने वाले हैं। ठीक है, जरूर उजाला होगा आपकी लाइफ में। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि मुझे गणपति जी की ब्लेसिंग्स इस रीडिंग में दिख रही हैं, और ये रीडिंग देखने के बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे, तो जरूर आएंगे। ठीक है, और ये कार्ड निकलने के बाद मैं और ज्यादा विश्वास के साथ बोल पा रही हूँ इस चीज को। जो अभी तक आप पास्ट में काफी ज्यादा माइंड बॉडी और सोल में बहुत ज्यादा आपका गड़बड़ रहा है, बहुत ज्यादा आप टेंशन में रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्शन क्या लेना है, सोच कुछ और रहे हो, एक्शन कुछ और ले रहे हो, समझ कुछ और रहे हो। कई बार ऐसा हो रहा है बिना सोचे समझे आप एक्शन ले रहे हो, कभी कभी ऐसा हो रहा है बिना सोचे समझे आप कुछ सामने वाले को बोल दे रहे हो जिसके लिए बाद में पछता रहे हो। कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि क्या बोलते हैं कि आप अचानक से सोचते हो नहीं मुझे अपना वजन कम करना है, वजन कम करना है, बट करते करते रह जाते हो, करते नहीं हो वजन कम, उसके लिए एक्शन नहीं लेते हो, खिचड़ी पका के छोड़ देते हो, है ना। बट अब क्या है, अब आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। अब आपने जो भी चीजें बहुत दिनों से आप जो टाल रहे थे, ठीक है, तो अभी अब आप एक्शन के उसमें आ रहे हो, एक्शन लोगे अभी आप। अगर जॉब को लेके बहुत दिनों से कोई चीज टाल रहे हो, कोई चीज डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो वो लोगे। अगर अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, किसी रिश्ते को लेके कोई चीज में क्लैरिटी नहीं आ पा रही, तो आप क्लैरिटी लेके एक्शन लोगे। जिस जिस एक्शन को लेने से पहले आप पास्ट में डरते थे, अभी आप वो एक्शन लोगे, और वो पॉजिटिव एक्शन ही होगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है ये। अब आप बहुत सात्विक हो गए हो, ठीक है, बहुत सात्विक हो गए, आपने मेडिटेशन कर रहे हो, आपने इसमें देखिए कार्ड्स में भी दिख रहा है, और चक्रास भी अपने बैलेंस कर रहे हो, और पहले से आप बहुत ज्यादा सात्विक हो गए हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने एक खाने में भी चॉइस चेंज की हो, थोड़ा सा सादा खाना खाना आपने प्रेफर किया हो, जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते होगे वो कम किया होगा, या खाने की उसमें चेंज किया होगा, कुछ नॉनवेज वेज जैन खाना ऐसा कुछ आपने वो चेंजेस किए होंगे अपने खाने में। तो आप सात्विक हो रहे हो काफी। और देखिए आप कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं सन की एनर्जी के साथ। देखिए 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है ये। तो आप सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है 3 मार्च। 3 मार्च, अरे मैंने कैसे मुंह से 3 मार्च बोला। तो चलिए अब 3 मार्च की डेट को नोट कर लीजिए, ये डेट आपके लिए एक अच्छी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। और आप अपनों के साथ वो करोगे, सेलिब्रेशन करोगे, एक अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मतलब मैं यही बोलूंगी इस चीज के लिए। हो सकता है आपके लिए मई का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, मार्च का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, अगस्त का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, फरवरी का महीना, 4 तारीख, 31, 13, 8, और 8, हाँ मैंने बोल दिया, 10, 1, ये डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए मैं वो निकालती हूँ, नहीं सॉरी, थोड़ा आउटकम देख लेते हैं। वैसे तो आउटकम काफी हद तक आ ही गया है, पॉजिटिव ही है, बट फिर भी आउटकम के लिए अलग से कार्ड निकाल लेते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो देखिए डियर व्यूवर्स, अभी पहले आपका ने बोला बहुत सात्विक हो चुके हो, बहुत धार्मिक हो चुके हो आप, तो द हायरोफेंट का कार्ड आप देख पा रहे हैं इसमें, स्टेयर्स टू डिवाइन। तो ये कार्ड ये भी बताता है आप एक अच्छे, देखिए ये दूसरा कंफर्मेशन आप बोल सकते हो कि आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी बहुत मिलने वाला है। आप किसी पब्लिक प्लेस पे एक रिकॉग्नाइज किए जाओगे, ठीक है। किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई भी अपना एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, जो भी जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हो, आपका नेम फेम भी मिलेगा आपको। और एक धर्म गुरु बन सकते हो आप, टैरो रीडर बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में आपको विश्वास हो सकता है, ज्यादा उसके बारे में नॉलेज लोगे आप। मतलब इन शॉर्ट लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपकी अटेंशन पाना चाहेंगे। जितना पास में लोगों ने आपको इग्नोर किया, जितना आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है, जितना आपको ग्रांटेड लिया, अभी आपको लोग सुनना चाहेंगे, अभी आपके लोग टाइम के लिए तरसेंगे कि आप उन्हें टाइम दो, आप कुछ बोलो उनके लिए तो उन्हें अच्छा फील हो, अभी ऐसा होगा। जैसे आपका जो पास में रिलेशनशिप में टॉक्सिक देख रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपका, जैसे लड़ाई झगड़े भी पहले निकले थे पास में कि बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए, आपके घर में माहौल एक लड़ाई का रहता था, या आपके रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक माहौल था, या हो सकता है आपके जो पर्सन हो उनको थोड़ी लत लग गई हो, गंदी आदतों की लत लग गई हो, खाने पीने की लत लग गई हो, कुछ और चीजें गलत, जो भी आदतें गलत होती हैं, वैसे जो भी होता है वो सब उनको हो गया हो। बट अभी क्या है, चीजें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। द टेम्परेंस, तो द टेम्परेंस जो है वो बैलेंस बताता है, अभी चीजों में बैलेंस आ रहा है। तो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में सेपरेशन में रह रहे हो, ठीक है, तो जो आपके पर्सन वापस आपके पास आएंगे वो अभी बैलेंस होके आएंगे, अभी वो पूरी तरह से नए चेंज होके आएंगे, ठीक है। तो आप खुद पहचान नहीं पाओगे कि ये वही इंसान है, बहुत चेंजेस हो चुका होगा उनमें, क्योंकि बैलेंस उनके अंदर आ गया है। और हाँ, ये जैसे आप मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने ना फाइनेंसिस के लिए बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन जो भी हो बहुत प्रैक्टिकल हो चुके थे पैसे के चक्कर में, पैसे 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 करते करते बहुत प्रैक्टिकल हो चुके थे, ठीक है। तो अभी उनके अंदर क्या आ रहा है, अभी उनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं। तो जो इंसान प्रैक्टिकल था, या तो आप थे या तो आपके पर्सन, जो भी थे आप दोनों में, जो भी इंसान प्रैक्टिकल ज्यादा था अभी वो इमोशनल हो रहा है, अभी वो इमोशंस की डेप्थ समझ रहा है, ठीक है। ये जैसे मून इमोशंस बताता हूँ कि डेप्थ, उसकी डेप्थ समझ में आ रही है उनको कि इमोशंस एक्चुअली में होते क्या है। तो यहाँ पर मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप इमोशनल हो, ठीक है, आप ही इमोशनल मुझे ज्यादा लग रहे हो, तो अभी आपके इमोशंस की डेप्थ उनको समझ में आ रही है कि अब आपके प्यार की वैल्यू उनको समझ में आ रही है। जो इंसान पहले पैसे के पीछे भागता था, अभी उसको इमोशंस की कदर होगी, समझ में आएगा उसको कि इमोशंस क्या होते हैं, उसकी गहराई समझ पाएगा वो। और जैसे मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की है आपने, बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है, कि आपने रिलेशन बचाने के लिए बहुत मेहनत की, आपने अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत मेहनत की, आपने अपने अस्तित्व के लिए बहुत मेहनत की है। मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत ज्यादा कंपटीशन के लिए मेहनत की, मतलब आपकी लाइफ में बहुत कंपटीशन खड़े रहे हर जगह, मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि फैमिली लाइफ में आपके घर में बहुत कॉम्पिटिशन हो, हर एक इंसान आपको गिराना चाहता हो, हर एक इंसान आपको नीचा करना चाहता हो, आपकी वैल्यू नहीं करना चाहता हो। मतलब आप एक जेम हो, आप एक हीरा हो, बट उनको उस चीज को पत्थर साबित करने पे लगे हुए थे आपके आसपास के लोग कि इसकी तो कुछ वैल्यू नहीं है, आपको एकदम लो फील करा दिया था उन्होंने। बट अभी क्या है, अभी द हर्मिट में जो आपने आत्म मंथन किया है ना, जो आपने मेडिटेशन किया है, और इसी वजह से आप द हेरोफेंट के उसमें एक स्टेज डिवाइन, अभी आप डिवाइन से कनेक्टेड हो गए हो सीधा, क्योंकि आपने इतना आत्म मंथन किया है ना कि आपकी सोल अवेकन हो गई है, आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी सोल अवेकन हो गई है, और आपका आत्म मंथन जो आपने किया उसकी वजह से आपको इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है कि आप डिवाइन के एकदम क्लोज आ गए हो। आपको डिवाइन से डायरेक्ट सिग्नल मिलते हैं, अभी आपको डायरेक्ट इंट्यूशन मिलता है डिवाइन की तरफ से कि आपको क्या करना है क्या नहीं। इंट्यूशन, मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूंगी कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, उस पर डाउट मत कीजिए, वो आपको सही गाइड कर रहा है, ठीक है। और एनर्जी मुझे इतनी तेज फ्लो हो रही है कि मेरा स्पीड भी बात करने का आप देख पा रहे हैं मैं कितना फास्ट फास्ट, क्योंकि एनर्जी बहुत
फास्ट फील हो रही है मुझे आपकी, और बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है डियर व्यूवर्स आपकी। मैं यहाँ पर आपको ये बोलूंगी कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिएगा, अच्छी तरफ उसको चैनल्ड कीजिएगा, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। और लोग जो आपके एनर्जी सकर है उनसे दूर रहिएगा, उनसे दूरी बना के रखिएगा। अपने आप को अननेसेसरी किसी को टच करने मत दीजिएगा, एनर्जी सकर होते हैं लोग, ठीक है, एनर्जी आपकी लेंगे वो। मत मत ऐसा अपने आप को टच मत करने दीजिएगा, अपना अपना और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। मेडिटेशन करते रहिए, अपने हाई वाइब्रेशंस में रहिए, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। द एम्परर, तो देखिए शुरू से ही रीडिंग में आपके निकल रहा है कि आप एक अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो, आप कम उम्र में ही बहुत मैच्योर हो गए हो, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगर आप 20 साल के हो तो आपको 40 साल के इंसान के बराबर नॉलेज हो गई है, अगर आप 40 साल के हो तो आपको 60 साल के इंसान के बराबर नॉलेज हो गई है। मतलब आप अपने एज से ज्यादा मैच्योर हो गए हो, क्योंकि आपने इतनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, आप इतनी ज्यादा कम उम्र में आपने इतने ज्यादा चैलेंजेस देख लिए हैं कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो, और उसी मैच्योरिटी की वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और पहली बात, आप एक अथॉरिटी उसमें आ गए हो, एक अपनी पोजीशन में, अपने होल्ड में, अपने एक ऑरा में आ गए हो। और दूसरी चीज है कि अभी आपको एस ऑफ कप्स, कोई आपकी तरफ एक नया प्यार का प्याला लेकर आ रहा है, एक नया प्यार लेकर ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता है वो पास्ट पर्सन हो जो अब चेंज होके आया, जैसे मैंने पहले बोला वो चेंज होके आएगा, या फिर आप अगर नए लव लाइफ में किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो तो कोई नया ऑफर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये आप एक्सेप्ट कीजिएगा, यहाँ पे तो मैं ये बोलूंगी क्योंकि एक डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। बाकी जनरल रीडिंग है तो आप थोड़ा सा अपना भी सामने वाले को परखिएगा, देखिएगा। बट नया ऑफर आ रहा है आपके लिए, और या फिर पुराना पर्सन नया होके आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये सब कब से काइंड ऑफ एक इमोशंस, नए इमोशंस आपके लिए आ रहे हैं, आप इमोशनली फुलफिल्ड हो जाओगे, ठीक है। जितना आप पास्ट में रोए हो, जितना आप खालीपन महसूस किया है, अभी आप फुलफिल्ड हो जाओगे इमोशनली। और अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी फाइनेंसेस का वेट कर रहे हो, तो वो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, मतलब मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत निकल के आए आपकी रीडिंग में डियर व्यूवर्स। आपकी मेहनत दिख रही है, आपने क्या क्या मेहनत की है अपने आप को निखारने के लिए। पहला मैसेज देखिए डिवाइन का आया है, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो प्यार के लिए जैसे अभी बोला, ये सब कब्स का भी आपका आया था, कोई आपकी लव लाइफ में आ भी रहा है वापस, तो कोई आपको बोल रहा है कि वो आपको दिल से, तहे दिल से बहुत प्यार करते हैं। तो किसी को आपके प्यार का एहसास भी हो रहा है, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि वो सफलता के बहुत करीब हो। तो वो तो भाई है ही, आपको द सन की एनर्जी निकल के आई है, कितने हायरोफेंट, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। तो सफलता के आप तो बिल्कुल करीब हो ही, वो पूरी रीडिंग में शुरुआत से ही समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप बस अब अपनी वाइब्रेशंस को लो मत कीजिएगा, इसी वाइब्रेशंस में रहिएगा। यू अट्रैक्ट मी, तो भाई देखिए कितने वो आ रहे हैं, मतलब लव मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए। कोई इंप्रेस हो रहा है, अभी आप हाई वाइब्रेशंस में हो ना, अभी आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, इस वजह से अभी सामने वाला आपसे अट्रैक्ट भी हो रहा है, जो जिसने पास्ट में आपकी कदर नहीं की। अब दुश्मनों की बारी आंसुओं की, भाई देखिए शुरू में जैसे मैंने कहा ना कि मैंने आपके दुश्मनों के घर में टावर देखा है ना, कि टावर मतलब उनकी लाइफ में आया हुआ है। तो टावर एनर्जी देखिए कार्ड्स में भी आई, और अभी वापस से डिवाइन का मैसेज भी देखिए निकल के आया। तो देखिए तीसरा कंफर्मेशन मिल गया कि अब दुश्मनों के आंसुओं की बारी। तो अब आप एक रिलैक्स रहिए और ड्रामा देखिए अब सामने वाले का, कि जिसने आपको रुलाया है अभी उसके आंसुओं की बारी है। लव एंड हीलिंग कमिंग, एंजल्स आर अराउंड। तो भाई ये मैसेज अभी लास्ट उसमें भी आया था, बहुत मतलब हीलिंग मिल रही है आपको, लव आ रहा है आपकी लाइफ में, फिर से एक मिल गया। मतलब बार बार ये चीज कंफर्मेशन मिलता ही जा रहा है। देखिए आपके सामने सारी रीडिंग है, और एंजल्स आस पास है, एंजल्स की ब्लेसिंग तो है ही अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये दोस्त इतने सारे, यू आर ऑसम, हो ही आप ऑसम आप इतने हाई वाइब्रेशंस में हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, तो अब आपकी लोग कदर कर रहे हैं। अभी दुनिया बोलेगी आपको यू आर ऑसम, क्योंकि आप नेम पे मिलने वाला है आपको।
क्या बात है। देखिए, देखिए मैं एक अदृश्य मतलब मेरे मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ, मैं आप समझ नहीं सकते। एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मैंने आपसे कहा था कोई शक्ति है आपके आसपास जिसकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिस किसी का भी नाम दे सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये रीडिंग देखने के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर होंगे, ये मेरा बिल्कुल 101% मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए आप एक मैसेज आपको और निकल के आ गया है। तो आप प्लीज ये मतलब ये वीडियो जब आपको पहुंचे और मैसेज मिले तो आप डिवाइन को, ईश्वर को, एंजल्स को, अल्लाह को, जिस किसी को भी मानते हो, प्लीज उनको दिल से धन्यवाद जरूर कीजिएगा। ठीक है, वो आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ अदृश्य शक्ति है। आप इसीलिए बिल्कुल संभल जाते हो हर बार। आप बिल्कुल ऐसा लगता है लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया और अचानक से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि ये कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको गिरकर बिखरने नहीं दे रही है, गिरकर संभाल ले रही है आपको। दो आयत मैं दोनों ले लूंगी। क्या बात है ईश्वर के दिव्य दरबार में आपका स्वागत है। भाई आप कहाँ तक पहुंच गए हो आपने देखिए मेडिटेशन से ना, आपने, मैंने बोला ना, आप डिवाइन से इतने ज्यादा कनेक्ट हो चुके हो ना कि जो स्टेयरकेस अभी मैंने कार्ड्स में दिखाया था ना कि आप सीधे वहां के लिए डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा बन गया है। तो आप अभी उनके दिव्य दरबार तक पहुंच चुके हो। ठीक है, एक उनकी दुनिया तक आप पहुंच चुके हो। तो डियर व्यूवर्स, प्लीज आप अपने ऊपर 1% भी शक मत कीजिएगा, अपने इंट्यूशन पर शक मत कीजिएगा और अपने आप को कम मत आंकिएगा। ईश्वर आपको बहुत प्यार करता है। देखिए उनके दरबार में आपका वो वेलकम कर रहे हैं। ज्वाइन एनी ऑफिस एंड गो टू वर्क। तो देखिए ये मैसेज जैसे एक्शन में निकल के भी आया था कि अब आप एक्शन लोगे। जैसे पास में आपने बहुत सारे मतलब एक्शन नहीं लिए, करने का सोचते थे बट नहीं लिए, तो एक आया है अगर कोई आप ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं और सोच रहे हैं, ऐसा डाउट है तो ज्वाइन कर लीजिए, है ना, उनका ऐसा कहना है, आदेश है। मुझे ये दो कार्ड कर रहे हैं, इसके बाद मैं ये नहीं लूंगी इसमें से। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है भाई। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल के आया था और लव ऑफर आ रहा है आपके लिए। ड्रिंक मोर वाटर, पानी ज्यादा पीजिए, आपके लिए एक डिवाइन ने मैसेज दिया है। ठीक है, तो ये थे आज की डाउनलोड्स। मैं एक एंजल गाइडेंस निकालती हूँ, उसके बाद हम इस रीडिंग को बंद करेंगे। यही ले लेती हूँ, आ गया खुद से। 4 ऑफ वैंड्स। देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड खुद उछल के आया, इसलिए मैंने फिर कार्ड शफल भी नहीं किए। सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स। तो अभी आपको बोला ही कि आप एंजल्स और डिवाइन को धन्यवाद दीजिए, तो एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू। आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो उसके लिए आप ईश्वर को, डिवाइन को, एंजल्स को धन्यवाद दीजिए। पीस एंड कंटेनमेंट टू योर पर्सनल लाइफ। तो भाई पीस एंड कंटेनमेंट, एक ठहराव, एक बैलेंस और एक शांति आपकी लाइफ में आ रही है। आप देख पा रहे दोनों कितने खुशी खुशी एक डांस कर रहे हैं, कपल दोनों। तो ये एक अच्छा मतलब एक फुलफिलमेंट आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है। एक प्यार, जो आपका रिश्ता खराब हुआ था वो आ रहा है। अगर वर्क प्लेस में आपका कोई चीज खराब हुई थी, है ना, कोई चीज डिसबैलेंस हुई थी, आपकी चीजें अच्छी नहीं जा रही थी, रिलेशनशिप खराब थे ऑफिस में, तो वो अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स को हम एक 11-11 की एनर्जी भी बोलते हैं, एक बैलेंस की चीज भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और डियर व्यूवर्स, देखिए ये आप लोग, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो इस वक्त, तो प्लीज आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। इस समय आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो इस वक्त, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो कोई कोई दाल खा रहा है, मुझे कोई दाल खाता हुआ दिख रहा है अभी पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने अचानक से किसकी एनर्जी पिक की। पीली पीली रंग की दाल, वो अरहर वाली, तूर दाल जिसको बोलते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, तो आप ना बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग एक मैनिफेस्टर हो। जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। तो आप प्लीज अच्छी चीजों पे फोकस कीजिएगा, जो पास में जो गुजर गया उसको जाने दीजिएगा।
आगे जो चीजें आप चाहते हो अपनी लाइफ में पाना, उसको विजुलाइज कीजिएगा और आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए मैं डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, आज की रीडिंग अब खत्म करती हूँ और फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।